प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर की सॉलिड स्टेट फिजिक्स और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे कि क्रिस्टल लैटिस जो हमने पिछले लेक्चर्स में आपको बहुत डिटेल में समझाया है, पढ़ाया है, उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है सिमेट्री ऑपरेशन इन क्रिस्टल लैटिस। Symmetry operations in crystal lattice। सबसे पहले चलिए जान लेते हैं थोड़ा अर्थ कि आखिर ये सिमेट्री होती क्या है। प्यारे बच्चों, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, सिमेट्री का मतलब है सिमिलरिटी, एक जैसी। जैसे मैं अगर इस बॉडी की ही बात करूं तो यहाँ अगर हम ह्यूमन बॉडी को दो इक्वल हिस्सों में बांट दें तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों एक जैसी सिमिलर दिखाई देंगी। तब हम कहेंगे कि ह्यूमन बॉडी में सिमिलरिटी या सिमेट्री है। ये देखिए, ये डस्टर आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसके बीच में से एक एक्सिस पास कर दूं तो हमें लगेगा कि इसकी इस साइड में यहाँ पर भी सिमिलरिटी नज़र आएगी। इस एक्सिस के दोनों तरफ हम कहेंगे यहाँ पर भी सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। सिमेट्री को कौन डिसाइड करेगा भाई? किसके अबाउट आप देखोगे? जिसके अबाउट हम इसे डिसाइड करेंगे वो कहलाएंगे सिमेट्री एलिमेंट्स। उसे हम कहेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसे अभी हम स्टडी करेंगे। अगर हम सिमेट्री ऑपरेशन किसी एक्सिस के अबाउट देखते हैं क्या है, तो उस एलिमेंट को हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहेंगे। पहले थोड़ा आइडिया हम इस पर ले लेते हैं एलिमेंट्स के बारे में, उसके बाद हम ऑपरेशंस की बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट देखिए, अगर किसी क्रिस्टल के सेंटर में कोई पॉइंट है और उसके अबाउट क्रिस्टल एक जैसा अपीयर होता है तो उसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री। चलिए वन बाय वन करके एक बार थोड़ा सा इनके बारे में हम जान लेते हैं। आप मेरे साथ साथ नोट्स ज़रूर बनाते रहिएगा। अगर फिर भी आप नोट्स बनाने में कोई आपको दिक्कत आती है तो हम इन हैंड रिटन नोट्स का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम पहले बात करते हैं हमारे इस कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्यारे बच्चों, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये कोई प्लेन, अगर किसी क्रिस्टल में एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन एग्जिस्ट करता हो कि वो उस क्रिस्टल लैटिस को या उस क्रिस्टल यूनिट सेल को या उस क्रिस्टल को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दे ताकि एक हिस्सा दूसरे का मिरर इमेज दिखाई दे, यानी कि वो जो प्लेन है वो एक मिरर की तरह एक्ट करे, तो हम कहेंगे कि उस क्रिस्टल में प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। यानी कि इसको ऐसे, मैं एक बार ये बनाने से पहले मैं बता देता हूँ, एक क्यूबिक क्रिस्टल हम लोग ले लेते हैं। आप भी मेरे साथ ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कैसे है, प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है, फिर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो चलिए, क्योंकि जब आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर दी सिमेट्री एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन क्रिस्टल लैटिस, व्हाट आर देयर डिफरेंट टाइप्स, तो फिर आपको ये लिखने होंगे। तो चलिए हम एक क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस लेते हैं और उसमें देखते हैं कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होता क्या है। ये देखिए, एक क्यूबिक, मेरे साथ साथ आप नोट्स बना लीजिए। जब हम अपने हाथ से नोट्स बनाते हैं, राइट करते हैं, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाता है। ये देखिए, एक क्यूबिक की क्रिस्टल हमने बना लिया है, ये देखिए, और प्रत्येक जो पॉइंट है उसके ऊपर कॉर्नर है, वहाँ पर एक एटम है और इसीलिए ये देखिए ये हमारी प्रिमिटिव यूनिट सेल है। अब देखिए
मैं एक पॉइंट कर रहा हूँ कि ये देखिए कि ये एक हमारे बीच में इसका पॉइंट बीच और ये बीच एक लाइन मैंने खींच दी है। एक मैंने ये इसका सेंटर जो है एक ये यहाँ ले गए हैं, एक इसी का सेंटर यहाँ पर है। ये देखिए ये एक प्लेन है। इस प्लेन के यानी कि इसके बीच बीच से ये एक प्लेन इमेजिनरी प्लेन है। इसके अगर हम लेफ़्ट साइड में देखें या फिर हम इसके राइट साइड में देखें तो हमें एक इक्वल एक पार्ट्स दिखाई देगा, एक सिमेट्री दिखाई देगी, या एक दूसरे की ये इमेज मिरर इमेज जो होती है जस्ट वैसी हमें अपीयर हो रही है। तो हम कह देंगे ये जो प्लेन आपको दिखाई दे रहा है ये है प्लेन ऑफ सिमेट्री जो इस क्यूबिक क्रिस्टल में एग्जिस्ट कर रहा है। ज़रूरी नहीं ये वर्टिकल ही हो, ये वाला ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। ऐसा होगा, आप देखिए मैं एक बार फिर बना देता हूँ इसको, आप भी जो है इसको बना लीजिए। बहुत आसानी से एक क्यूबिकल बॉक्स आप बने, वही चीज़ मैंने बना दी है यहाँ पर, लेकिन इस बार हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं। ये एक सेंटर है और इसका सेंटर ये है, मैंने एक यहाँ से लाइन खींच दी है। इसका जो सेंटर है और इसको भी मैंने ज्वाइन कर दिया है, एक यहाँ है, ये देखिए यहाँ से यहाँ पर है, ये देखिए, और ये एक और प्लेन जो मैं इसको सेट कर देता हूँ। ये इसको दो, एक पार्ट इसके ऊपर है, एक पार्ट नीचे है, तो ये 3 डायमेंशनल पिक्चर दिखाई जरूर दे रही है, लेकिन बिल्कुल एक जैसा देखिए आप देख रहे हैं ऊपर नीचे इस प्लेन के। तो ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये है वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक और देखते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन हमें समझ में आ जाएगी। ये देखिए एक बार मैं फिर से, एक यहाँ पर और यहाँ नीचे का पॉइंट, ये नीचे वाला, नीचे से ये देखिए, मैं फिर देखिए, ये तो हमारा प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल है, अब देख रहे हैं। अब ये जो देखिए ये इसके डायगोनली ये वाला जो मैं सेट कर रहा हूँ, ये जो हमारा ये जो प्लेन देख रहे हो ये है प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री और ये डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब हमें पता चला कि प्लेन ऑफ सिमेट्री वो इमेजिनरी प्लेन होता है जो किसी क्रिस्टल को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देता है, सच दैट वन पार्ट इज जस्ट मिरर इमेज ऑफ द अदर। ए प्लेन ऑफ इज सेड टू बी एग्जिस्ट इन ए क्रिस्टल। हम कहेंगे कि किसी क्रिस्टल में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता है इफ एन इमेजिनरी प्लेन, क्योंकि वास्तव में कोई ये दीवार नहीं है या कोई ऐसा प्लेन नहीं है रियल में, हम एक इसको इमेजिनरी वर्ड यूज हम करेंगे। इमेजिनरी प्लेन डिवाइड द क्रिस्टल इन 2 equal parts such that one part is appear as mirror image of other। ये देखिए प्यारे बच्चों की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। It may be a horizontal plane, it may be a vertical plane, it may be an diagonal plane। दूसरी जो सिमेट्री एलिमेंट है वो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। नाम से भी है स्पष्ट थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। एक्सिस का मतलब है कोई लाइन है, ये भी एक इमेजिनरी ही लाइन है। इस लाइन के अबाउट अगर हम उस क्रिस्टल को रोटेट करें तो एक जैसी अपीयरेंस 2 और मोर टाइम्स, यानी एक से अधिक बार हमें अपीयर होगी 360 डिग्री रोटेशन के दौरान। सिमिलर अपीयर हो, जैसे हमने रोटेट किया किसी एंगल पे और हमने देखा कि ये तो पहले जैसा ही है, ऐसा लगता ही नहीं कि इसको रोटेट भी किया होगा, तो हम कहेंगे कि उस क्रिस्टल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। इसकी डेफिनेशन आप लिख लीजिए इस तरीके से, इट इज द
लाइन, लाइन भी क्या कहें, आप कह सकते हैं ये एक इमेजिनरी लाइन है। इट इज द लाइन अबाउट विच इफ द क्रिस्टल इज रोटेटेड, जो हम कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं, बस वही हम लिख रहे हैं। इट इज द लाइन अबाउट विच इफ द क्रिस्टल इज रोटेटेड देन इट्स अपीयरेंस इज रिपीटेड। रिपीटेड का मतलब हमें लगा कि ये पहले जैसा ही हो गया है, जैसे हमने उसको 90 डिग्री पे रोटेट किया, पता चला ये तो पहले था, वैसा ही हो गया। इज रिपीटेड मोर देन वंस, एक से अधिक बार। मोर देन ड्यूरिंग, कितनी बार, एक पूरी रोटेशन यानी 360 डिग्री रोटेशन की तरह। ड्यूरिंग ए कंप्लीट रोटेशन, कंप्लीट रोटेशन, इस तरह की बात करते हैं। इसे हम कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एन थीटा इट इज इक्वल टू 2 पाई, ये चीज आप याद रख लीजिएगा। यहाँ एन क्या है, एन हमें डिसाइड करेगा कि कितने फोल्ड सिमेट्री उसमें एग्जिस्ट करती है। ये एंगल पर रोटेट करने पर, ये देखिए, हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर कि थीटा से हमें पता चल जाएगा या एन से पता चल जाता है, एक ही बात है। इट इज इक्वल टू 2 पाई बाई थीटा if the crystal appearance is repeated 180 डिग्री रोटेशन, मतलब जैसे ही हम क्रिस्टल को 180 डिग्री पर रोटेट करें और क्रिस्टल की जो अपीयरेंस है वो आइडेंटिकली रिपीट हो जाए, मतलब वैसा ही दिखे, तो हम कहेंगे कि उस क्रिस्टल में 2 फोल्ड सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। अब देखिए, इसी क्रिस्टल को मैं एक बार क्यूबिक फिर लेता हूँ, यहाँ पे कैसे होगा वो देख लीजिए आप। आप मेरे साथ साथ डायग्राम जरूर बनाते रहिएगा। ये देखिए, एक तरह। अब देखिए कि इनके बीच के ये जो साइड्स के बीच को मिला दें हम यहाँ से, ये जो एक एक्सिस आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको अगर हम इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं, और तो क्या होता है, हर 180 डिग्री रोटेशन के बाद क्रिस्टल की अपीयरेंस जो है वो आइडेंटिकली रिपीट होती है। इसलिए हम कहते हैं कि उसमें 2 फोल्ड सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। यहाँ से ये देखिए, एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, इसको हम थीटा को अगर 180 डिग्री कर दें तो ये देखिए कितना आ जाएगा, 2 पाई का मतलब क्या होता है 360, और नीचे हम 180 कर देंगे तो ये n कितना आ जाएगा वो देख लीजिए। आप देख रहे हैं कि 2 आ जाएगा, इसका मतलब है कि यहाँ 2 फोल्ड सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। ऐसे ही अब हम देखेंगे 3 फोल्ड सिमेट्री। जब एक बार हमें ये सिमेट्री एलिमेंट्स का पता चल जाएगा तो हम सिमेट्री ऑपरेशन को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। ये देखिए, 3 फोल्ड में क्या होता है कि इफ द अपीयरेंस ऑफ द क्रिस्टल रिपीट, ये देखिए थीटा कितना आएगा, एन को अगर हम 3 कर देते तो थीटा कितना आएगा, यहीं से हम बात कर सकते हैं कि व्हाट इज थीटा, 360 डिवाइडेड बाई एन। एन क्या है इस बार यहाँ पर, एन इज 3, तो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर 360 डिवाइडेड बाई 3, और इट कम्स आउट टू बी 120 इज repeated after each 1 degree rotation. Then we say that there exists 3-fold symmetry in that particular crystal. इसको भी आप इस तरह से देखिए, मैं वही क्यूबिक क्रिस्टल यहाँ ले रहा हूँ, ये हमारा क्यूबिक की क्रिस्टल है, ये देखिए, इसमें देखिए हम लोग क्या देखते हैं कि ये देखिए, ये जो इस सेंटर से और इसके जस्ट अपोजिट जो सेंटर है उसमें से एक एक्सिस पास कर लीजिए,
इस सेंटर के अबाउट ये जो एक्सिस होगा, इस एक्सिस को हम कहते हैं कि अगर हम इसको 120 डिग्री पर जब घुमा देते हैं तो पहले जैसी उसकी अपीयरेंस हमें नज़र आती है, और ऐसा 360 डिग्री के दौरान कितनी बार होगा? 3 बार होगा। तो हम कह देंगे ये जो है ये 3 फोल्ड सिमेट्री का एग्जाम्पल हो गया, और 3 फोल्ड सिमेट्री इस क्रिस्टल में एग्जिस्ट करती है। अब हम देख लेते हैं कि 4 फोल्ड सिमेट्री क्या होती है। सिमेट्री, ये देखिए 4 फोल्ड सिमेट्री में हम लोग क्या देखेंगे, यहां से ही देख लेते हैं हम कि n यहाँ कितना है, इट इज 4, तो व्हाट विल बी थीटा? थीटा हम निकालेंगे यहाँ पर 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 4 एंड इट कम्स आउट टू बी 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी क्रिस्टल को 90 डिग्री पर रोटेट करते हैं तो आइडेंटिकल उसकी अपीयरेंस हमें दिखाई देगी। तो फिर 360 में कितनी बार ये एक जैसी आइडेंटिकल अपीयरेंस हमें नजर आएगी? 4 बार। इसीलिए हम कहेंगे कि उसमें 4 फोल्ड सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, यानी कि इफ द आइडेंटिकल अपीयरेंस इज रिपीटेड 4 times during a complete 360 degree rotation, और आप कह सकते हैं कि if appearance of a crystal is repeated after each 90 degree rotation then it is called 4-fold symmetry exist। इसको भी हम एक एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ देख सकते हैं। आप एक क्यूबिक ही क्रिस्टल का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, आप भी इसको इस तरीके से एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये देखिए क्रिस्टल बना लीजिए, क्यूबिक क्रिस्टल है, इसके सेंटर से और इसके सेंटर से ये जो एक्सिस पास हो रहा है, ये देखिए इसके अबाउट अगर हम इसे रोटेट करते हैं तो 90 डिग्री रोटेट होते ही आइडेंटिकल अपीयरेंस हमें शो होगी, हमें लगेगी और होती भी है। और इस तरह से पूरे रोटेशन के दौरान इस तरह की अपीयरेंस 4 बार रिपीट होती है। इसलिए हम कहेंगे कि इसमें 4 फोल्ड सिमेट्री, एक्सिस सिमेट्री जो है वो एग्जिस्ट करती है। क्यूबिक में आपने देखा कि ये तीनों ही 2 फोल्ड सिमेट्री और 3 फोल्ड सिमेट्री, 4 फोल्ड सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। डिपेंड कर रहा है कि आपने जो एक्सिस है वो कौन सा लिया है, किस एक्सिस के अबाउट आप उस क्रिस्टल को रोटेट कर रहे हैं। अगर वो इन साइड्स के सेंटर से जो एक्सिस जा रहा है वहाँ से, तो वो 2 फोल्ड सिमेट्री एग्जिस्ट होगी उसके अबाउट। तो 180 डिग्री रोटेट करने पर आइडेंटिकल अपीयरेंस जो है वो हमें लगेगी। अगर वो यहाँ से इनके कॉर्नर से जो एक्सिस पास हो रहा है वहाँ से पास हो रहा है तो फिर वो 3 फोल्ड सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। और अगर वो उसके बिल्कुल जो साइड से उनके सेंटर से एक्सिस पास हो रहा है तो फिर उसमें 4 फोल्ड सिमेट्री एग्जिस्ट होगी। यानी कि उस क्रिस्टल को 90 डिग्री रोटेट करने पर आइडेंटिकली अपीयरेंस होगी, मतलब एक जैसा हमें वो दिखाई देगा। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम देख लेते हैं कि ये 6 फोल्ड सिमेट्री कैसे एग्जिस्ट करती है। ये हेक्सागोनल जो हमारी शेप होती है, 6 फोल्ड का मतलब स्पष्ट है। आप यहाँ से देखिए, मैं यहाँ फिर बता देता हूँ, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो गई है? 6 हो गई। तो इस फार्मूले से जब हम ये जो हमने जनरल फार्मूला जो n फोल्ड सिमेट्री अगर किसी क्रिस्टल में एग्जिस्ट करती है तो इस फार्मूले को वो एक तरह से प्रूव करती है, वेरीफाई करती है। तो n की वैल्यू यहाँ पर अब 6 हो गई है, तो यहाँ से हम थीटा निकाल सकते हैं 360 डिवाइडेड बाई n कितना है यहाँ 6, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। इसका मतलब वो हुआ कि उस क्रिस्टल को अगर हम 60 डिग्री पर रोटेट करते हैं तो हर 60 डिग्री के बाद वो क्रिस्टल हमें आइडेंटिकली अपीयर होगा और हम कहेंगे कि उस क्रिस्टल में 6 फोल्ड सिमेट्री जो है वो एग्जिस्ट करती है। आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं, यानी इफ द appearance of crystal is repeated after 60 degree rotation, then it is called that 6 fold symmetry exists in that particular crystal। अब हम देखते हैं उस शेप बना करके हेक्सागोनल जो हमारी
क्रिस्टल लैटिस होती है उसमें 6 फोल्ड सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। कैसे, आप एक बार डायग्राम बना लीजिए। ये देखिए मैं बना रहा हूँ, आप भी साथ साथ इसको बना लीजिए। इस तरीके से आप एक डायग्राम बनाइए। 6 फोल्ड सिमेट्री इसमें एग्जिस्ट करती है। ऐसे ही शेप हम यहाँ भी कर लेते हैं। ये देखिए, इसमें हम इसको कुछ इस तरह से हर जो शेप देख रहे हैं उनको कनेक्ट कर दीजिए। ये 6 फोल्ड सिमेट्री यहाँ इसकी एग्जिस्ट करेगी। यहाँ से इसके सेंटर से और इसके जो हेक्सागोनल हमारी शेप है, इससे ये जो एक्सिस पास हो रहा है, इसके अबाउट जब ये क्रिस्टल रोटेट करेगा तो हर 60 डिग्री पर आइडेंटिकली इसकी जो अपीयरेंस है वो रिपीट होगी और हम ये कहेंगे कि इसमें 6 फोल्ड सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। आप देख रहे हैं कि सर आपने 2 फोल्ड, 3 फोल्ड, 4 फोल्ड और 6 फोल्ड सिमेट्री एग्जिस्ट है ये तो बता दिया है, लेकिन ये 5 और 7 फोल्ड इसमें क्यों नहीं, ये हम नेक्स्ट जब हमारा लेक्चर होगा उसमें डिटेल में सिर्फ इन्हीं बात करेंगे कि क्यों 5 फोल्ड और 7 फोल्ड सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती किसी भी क्रिस्टल में। अब हम बात कर लेते हैं कि ये तो हम एक्सिस सिमेट्री की बात करते हैं कि भाई इन एक्सिस के अबाउट अगर हम किसी क्रिस्टल को रोटेट करते हैं तो क्रिस्टल की जो अपीयरेंस है वो आइडेंटिकली रिपीट होती है आफ्टर ए पर्टिकुलर एंगल। जैसे हमने यहाँ पर हमने देखा कि 60 डिग्री पर है तो इसे हमें 6 फोल्ड सिमेट्री एग्जिस्ट। अगर 180 डिग्री पर रोटेट करने पर आइडेंटिकली उसकी जो अपीयरेंस रिपीट हो रही है तो वो 2 फोल्ड सिमेट्री उसमें एग्जिस्ट करेगी। या फिर जैसे 90 डिग्री की बात करें तो हमें वो 4 फोल्ड सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही थी और 120 डिग्री पर 3 फोल्ड सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही थी। एक और हमने आप बात की थी कि सेंटर ऑफ सिमेट्री, किस सेंटर ऑफ सिमेट्री, फिर बच्चों अब इसमें देखिए सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसका मतलब पहले मैं एक डायग्राम बना देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आप पर वही मैं क्यूबिक क्रिस्टल ले लेता हूँ जिसको थोड़ा आसान होता है, जल्दी हम लोग बना दे सकते हैं। ये देखिए ऐसे ही एक अब ये देखिए इस क्रिस्टल के जो कि क्यूबिक क्रिस्टल है इसके सेंटर में एक पॉइंट है। अगर किसी क्रिस्टल में इस तरह का कोई पॉइंट एग्जिस्ट करता हो जिससे कोई लाइन अगर हम निकालें आर पार ऐसे लेके जाएं तो उसके जो अपोजिट फेसेस को वो इक्वल डिस्टेंस पर इंटरसेक्ट करती हो। जैसे ये 2 प्लेन ही है, मान लो हमारे पास ये 2 प्लेन, एक प्लेन इधर ले लिया अपोजिट प्लेन्स को, ये देखिए तो ये इसको यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है अंदर और एक यहाँ, तो ये जो डिस्टेंस है ये दोनों बराबर होनी चाहिए। यही नहीं, अगर हम अपर सरफेस की बात करते हैं तो ये देखिए ऊपर वाली सरफेस को ये यहाँ इंटरसेक्ट करे और नीचे यही करे यहाँ पे, इधर इसी तरीके से जो साइड में इधर जो है उनको भी ये बराबर दूरी पर इंटरसेक्ट करते हो। अगर किसी क्रिस्टल में इस तरह का पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो वो कहलाता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, यानी आप कह सकते हैं कि इट इज दी पॉइंट। ये सब इमेजनरी है, चाहे मैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात कर रहा था, चाहे मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात कर रहा था या सेंटर ऑफ सिमेट्री की। इट इज द पॉइंट इन ए क्रिस्टल सच दैट the line passes through it intersect the sides, opposite sides जो होती हैं sides at equal distances, दूरी पर है। ऐसे ही टॉप एंड बॉटम या फिर जो दूसरी जो साइड्स बच रहे हैं उनके भी दूरी बराबर हो। अच्छा, किसी भी क्रिस्टल में सिर्फ एक ही सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर सकता है, यानी कि मैं यहाँ हेडिंग बना देता हूँ, ओनली वन
सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट इन एनी क्रिस्टल। किसी भी क्रिस्टल में एक से अधिक सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जैसे आप इधर उधर करेंगे तो वो डिस्टेंस चेंज हो जाएंगी और सेंटर ऑफ सिमेट्री वो नहीं कहलाएगा। तो प्यारे बच्चों देखिए, अभी हमने बात की कि जो हमारे सिमेट्री एलिमेंट्स क्रिस्टल लैटिस में कौन कौन से होते हैं। इन्हीं एलिमेंट्स के आधार पर अब हम सिमेट्री ऑपरेशंस इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सिमेट्री ऑपरेशंस इन क्रिस्टल लैटिस। अब प्यारे बच्चों देखिए, हम सिमेट्री के बारे में जान चुके हैं, सिमेट्री एलिमेंट्स के बारे में जान चुके हैं। तो अब हम देख लेते हैं ये सिमेट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं। ऑपरेशन का तो मतलब है कि कोई एक्शन, कुछ ना कुछ हमें करना है, और वो ऑपरेशन करने के बाद भी अगर हमारा क्रिस्टल एक जैसा रह जाए, पहले के जैसा ही रह जाए, इनवेरिएंट रह जाए, तो उसे कहते हैं सिमेट्री ऑपरेशन। यानी कि डेफिनेशन कुछ इस तरह से कहलाएगी कि सिमेट्री ऑपरेशन इज एन ऑपरेशन which when applied on a crystal the crystal symmetry remain invariant। invariant का मतलब उसमें चेंज नहीं आता। टाइप्स ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस। टाइप्स ऑफ सिमेट्री कि भी ये सिमेट्री ऑपरेशंस कितने तरह के होते हैं। तो वन बाय वन हम बात करेंगे कि ये मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। दे आर ऑफ 4 टाइप्स। नंबर 1 ट्रांसलेटरी या ट्रांसलेशन सिमेट्री ऑपरेशन। दूसरा हम बात करेंगे रोटेशन, रोटेशन सिमेट्री। तीसरी बात हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन और इन्वर्जन सिमेट्री। एक और भी होती है जिसे हम पॉइंट ऑफ ग्रुप सिमेट्री, जिसमें एक से अधिक सिमेट्री मिल करके और सिमेट्री ऑपरेशंस करती हैं। तो वन बाय वन करके हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारा ये ट्रांसलेशन सिमेट्री ऑपरेशन क्या होता है। तो आप जानते हैं क्रिस्टल लैटिस क्या होती है। ये एक इनफाइनाइट रेगुलर एंड पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स होता है। ईच पॉइंट रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। यह हमने क्रिस्टल लैटिस बताते समय आपको बताया था। ये देखिए, इस तरीके से हमने एक क्रिस्टल लैटिस बना ली। ये देखिए, अब ये मान लो ओरिजिन है हमारा, और यहाँ कोई पॉइंट है। एक पॉइंट हम कंसिडर कर लेते हैं। सपोज कीजिए कोई ये पॉइंट है ए, और इस ए पॉइंट का ये हमारा पोजीशन वेक्टर है आर। ठीक है, अब हम इस एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर पोजीशन चेंज कर रहे हैं, या किसी दूसरे पॉइंट पर हम इस क्रिस्टल लैटिस में जाना चाहते हैं। सपोज कीजिए हम इस पॉइंट बी पर पहुंच जाना चाहते हैं, यानी कि हमारी पोजीशन चेंज हो गई है, डिस्प्लेसमेंट हो गया है इस ट्रांसलेटरी वेक्टर के द्वारा। तो इसकी पोजीशन जो है वो भी चेंज होगी, तो पोजीशन वेक्टर भी चेंज हो जाएगा। तो नई जो पोजीशन वेक्टर इसका बनेगा वो ये बनेगा आर डैश। ये आर डैश जो है यहाँ पर ये क्या होगा, ये देखिए, दिस आर डैश यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू आर प्लस टी। और ये टी जो है ये हमारा ट्रांसलेशन वेक्टर है। अब हमें पता चला कि हम एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर ट्रांसफ़र हो गए हैं, या पहुंच गए हैं, शिफ्ट हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। ये देखिए, इसीलिए तो ट्रांसलेशन नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। यानी कि ये जो ट्रांसलेशन ऑपरेशन है ये क्या देता है,
it gives the displacement of crystal from one point to another point, from one point to another point through translation vector. वेक्टर टी, ये है ट्रांसलेशन वेक्टर। इसको आपको मैंने पहले भी बताया था, फिर लिख लीजिए, इट इज इक्वल टू n1a प्लस n2b प्लस n3c। ये है ट्रांसलेशन वेक्टर, जहां n1 n2 n3 कोई भी नंबर हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप किस पॉइंट पर आप शिफ्ट हुए हैं। ABC फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर से हैं। अब देखिए मैं एक बात करता हूं यहाँ पे, सपोज कीजिए ये 2 डायमेंशनली ही है, तो फिर यहाँ पर ये n3c नहीं आएगा, ठीक है। अब हम ये n1 और n2 को कैसे डिसाइड करेंगे? हम पोजीशन A से B पर पहुँचना चाहते हैं, तो A से B पर जाएंगे तो पहले हम इधर चलेंगे, तो यहाँ पर देखिए 1 2, तो n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर मैं इधर A वेक्टर लेता हूँ तो n1 कितना हो जाएगा? n1 हो जाएगा 2, कहाँ पहुँच गया अब हम? 1 2, और फिर हम, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में थे, अब हम नीचे की तरफ जाएंगे इस पॉइंट पर पहुँचने के लिए। ये तो 2 था, लेकिन n2 कितना हो जाएगा? ये -1 हो जाएगा, क्योंकि अब हम नेगेटिव डायरेक्शन में। इस तरह से हम डिसाइड कर लेते हैं, यानी कि t जो ट्रांसलेटरी वेक्टर इस केस में हमारा हो गया है, वो हो गया है 2a - b, यहाँ 1b हो गया है, तो ये चीज़ हो गया। और अगर वो 3 डायमेंशन इसकी अपर वाली पाई, तो वो c और n3 से डिसाइड होगा। तो इस तरह से हमें पता चला कि ये जो ट्रांसलेशन वेक्टर है, ये डिस्प्लेसमेंट देता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। और अच्छी बात, अब हमें सिमेट्री ऑपरेशंस में क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस पर आने के बाद भी इस क्रिस्टल की जो इन्वायरमेंट है बिल्कुल वैसा ही दिखेगा जैसा कि ए पर है, यानी कि यहाँ पर पहुँचने पर, दिखने पर हमें लगेगा ही नहीं कि हम कहीं नई जगह आए हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसलेशन सिमेट्री ऑपरेशन हो गया। नंबर 2, रोटेशन। रोटेशन ऑपरेशन, रोटेशन ऑपरेशन। ये देखिए, जब किसी क्रिस्टल को किसी एक्सिस के अबाउट, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट रोटेट किया जाता है, तो उस क्रिस्टल की जो सिमेट्री है वो अनचेंज रहती है, तो हम कहते हैं कि उसमें रोटेशन ऑपरेशन हुआ है। यानी कि कैसे? देखिए, व्हेन ए क्रिस्टल इज रोटेटेड, मतलब जब हम किसी क्रिस्टल को रोटेट करेंगे अबाउट, एंड व्हेन ए क्रिस्टल इज रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस थ्रू एन एंगल, आपको बताया था वो कितना होता है? 2π/n, ये एंगल है रेडियन। एंड सिर्फ रोटेशन से ही बात नहीं बनेगी, वो जो क्रिस्टल लैटिस है वो अनचेंज्ड है, एंड द क्रिस्टल लैटिस remain unchanged। ये देखिए, अब यहाँ पर मैं उसको आपको बताया था उस समय कि ये जो थीटा है ये कितने डिग्री पर होगा? 2π/n। वेर ये भी देख लीजिए कि ये जो n है ये 1 हो, क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, ये 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 या फिर 6 हो सकता है, लेकिन n की वैल्यू
5 या फिर 7 नहीं होगी। यानी कि ये देखिए, जब हम n की वैल्यू 1 कर देंगे तो एंगल कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, 2 पाई रेडियन। इसका मतलब है अगर हम किसी क्रिस्टल को 360 डिग्री पर घुमा दें तो वो वैसा ही हो ही जाता है। तो इसे हम वन फोल्ड सिमेट्री कहेंगे। अगर हम इसे 2 कर दें, देखिए n की वैल्यू जब हम 2 कर देंगे तो थीटा कितना आ जाएगा, 180। यानी कि अगर क्रिस्टल को 180 डिग्री पर हम रोटेट करें तो क्रिस्टल आइडेंटिकली रिपीट हो, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसी हो जाए मिले, तो हम उसे कहेंगे 2 फोल्ड सिमेट्री। और अगर 3 n की वैल्यू यहाँ 3 कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ 120 डिग्री, जो अभी मैंने सिमेट्री एलिमेंट्स में आपको बताया था। तो 120 डिग्री रोटेट करने के बाद क्रिस्टल आइडेंटिकली रिपीट हो रहा हो तो हम उसे कहेंगे 3 फोल्ड सिमेट्री। और ऐसे ही 4 फोल्ड सिमेट्री और 6 फोल्ड सिमेट्री होती है, लेकिन 5 फोल्ड और 7 फोल्ड नहीं होती। क्यों नहीं होती, इस पर एक जो इसका कारण है उसको हम बाद में बताएंगे, थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए हम उसको यहाँ नहीं ले रहे हैं। तो रोटेशन ऑपरेशन को हमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री जब बता रहे थे तो अच्छी तरीके से वहाँ बता दिया था, 1 फोल्ड, 2 फोल्ड, 3 फोल्ड और 4 फोल्ड और 6 फोल्ड। आप पीछे एक बार वीडियो को ले जा करके देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ये रिफ्लेक्शन ऑपरेशन क्या है। रिफ्लेक्शन ऑपरेशन, प्यारे बच्चों, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जिस तरह से हमारे पास ये कोई क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल, ये क्यूबिक क्रिस्टल लिया था जब हम प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात कर रहे थे, तो इसमें से कोई एक ऐसा प्लेन पास कर ले। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये बताया था, ये प्लेन, ये एक इमेजिनरी प्लेन है। ये इस क्रिस्टल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है और प्रत्येक हाफ, जैसे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, एक दूसरे के मिरर इमेज दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से कि जो ऑपरेशन होता है उसे हम रिफ्लेक्शन ऑपरेशन कहते हैं। यानी आप क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन, इट इज द इमेजिनरी प्लेन विच कट, ये देखिए, विच कट, कोई ज़रूरी नहीं कि वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, डायगोनली भी होता है, बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया था। इट इज़ द इमेजिनरी प्लेन विच कट द क्रिस्टल सच दैट वन पार्ट appear the mirror image। मिरर इमेज कैसी होती है, बिल्कुल एक जैसी तो होती है, मिरर इमेज ऑफ अदर। इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम M से लिखते हैं, इन्वर्जन ऑपरेशन। प्यारे बच्चे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इन्वर्जन का मतलब होता है कि जैसे कोई क्रिस्टल लैटिस थी हमारे पास, ये एक क्रिस्टल लैटिस है, अभी मैंने बताया था आपको, और किसी पोजीशन के ऊपर कोई ऐसा पॉइंट है वहाँ पे कि अगर किसी पॉइंट के ऊपर R पोजीशन के ऊपर यहाँ पर कोई पॉइंट है तो -R पर भी ऐसा ही एक पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करे उस क्रिस्टल में, तो हम कहेंगे कि उस क्रिस्टल लैटिस में इन्वर्जन सेंटर एग्जिस्ट करता है। यानी कि आप कुछ इसको इस तरीके से लिखेंगे, ए क्रिस्टल लैटिस पोजेस द इन्वर्जन सेंटर for a point denoted by R। देयर एग्जिस्ट, मतलब कोई एक पॉइंट है, जैसे ये है R, इस पॉइंट को, ये इन्वर्जन पॉइंट कहलाएगा, इन्वर्जन सेंटर कहलाएगा।
इसके इतनी दूरी पर एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है। ये देखिए, ये पॉइंट है यहाँ पे क्रिस्टल लैटिस में। इस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट हम लोग देखते हैं तो कहते हैं कि इसके जस्ट माइनस में, जैसे उधर भी एक पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करता है। देयर एग्जिस्ट ए कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट इन लैटिस एट -r। तो प्यारे बच्चों, देखिए इस तरह से हमने ये चार, इसमें रोटेशन और इन्वर्जन अगर इन दोनों को मिलाएं तो इन्वर्जन रोटेशन ऑपरेशन भी हो जाता है। ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट्स वो भी हमारी सिमेट्री ऑपरेशंस में आती हैं। क्योंकि हमारा लेक्चर थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम और आगे इसमें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स को पढ़ाते हुए। आज आपने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से थे, देखिए। सबसे पहले हमने आपको बताया सिमेट्री क्या होती है, फिर कुछ सिमेट्री एलिमेंट्स को डिस्कस किया डिटेल में, बताया कि प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात की थी। उन्हीं चीज़ों की सहायता से हमने कुछ सिमेट्री ऑपरेशंस यहाँ डिस्कस किए हैं, जैसे ट्रांसलेशन है, रोटेशन है, रिफ्लेक्शन है और इन्वर्जन है। क्वेश्चन यही पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में कि व्हाट आर दी सिमेट्री ऑपरेशंस इन क्रिस्टल लैटिस इन 3 डायमेंशन वगैरह। तो इस तरह से फिर आपको ये कुछ सभी को बहुत अच्छी तरीके से लिखना है। आपने अपने नोट्स बहुत अच्छी तरीके से बना लिए होंगे, फिर भी अगर किसी स्टूडेंट ने नोट्स बनाने में थोड़ी दिक्कत हुई है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक लेकर के उसे डाउनलोड कर सकते हैं। सारे के सारे जो आपके सिलेबस से संबंधित हैं, जो भी यूनिवर्सिटी आपकी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपना सिलेबस देखिए और टॉपिक देखिए। हो सकता है कोई 1 या 2 टॉपिक वेरी कर रहे हों फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इनको देख सकते हैं। अगर आपको पूरी की पूरी फिजिक्स आपको पढ़नी है, कुछ मोटिवेशन लेक्चर भी सुनने हैं, एग्जामिनेशन प्रिपरेशन से संबंधित लेक्चर्स भी देखने हैं, तो ये 2 चैनल्स हैं हमारे। एक है फिजिक्स बाई आईसी सर, दूसरा चैनल है हमारा आईसी सर फिजिक्स। इन दोनों चैनल्स पर आपको तमाम फिजिक्स के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे सभी क्लासेस के। आप फिजिक्स को लाइक करते हैं, फिजिक्स को अपना पैशन, अपनी टारगेट बनाना चाहते हैं, अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो इन दोनों ही चैनल से आप जुड़ जाइए। इनको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए, और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कर दीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण आर्टिकल के साथ, तब तक आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद।